बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 4। डी निकालो बेटे, डी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी है आपके पास 1, 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 4, माइनस 4 है, माइनस 4। तो आपका हो गया 1 प्लस 4 पर 16, 16 टू 32, दैट इज 33। इट इज ग्रेटर देन 0। टू डिस्टिंक्ट रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो आप निकालेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस विद इन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो आपका हो जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू 1 है प्लस माइनस विद इन अंडर रूट 33 अपॉन 2 इंटू ए इज इक्वल टू 2। तो आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 33 अपॉन 4 और फिर एक x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 माइनस विद इन अंडर रूट 33 अपॉन। एक को इंडिकेट करते हैं अल्फा से, दूसरे को बीटा से। ये अल्फा है तो ये बीटा हो जाएगा। अल्फा और बीटा x से शो करते हैं इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। थर्ड है आपका थर्ड पार्ट में देखो। थर्ड पार्ट है आपका 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू। सो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4 रूट 3, c इज इक्वल टू 3। आप निकालो इससे d इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी करने का मीनिंग है 4 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 3। 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 आ गया। तो टू इक्वल एंड रियल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स। कहने इक्वल रियल रूट्स कहने का मीनिंग है अल्फा एंड बीटा बोथ आर इक्वल। सो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा। चलो x इज इक्वल टू लिख देते हैं। x इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस विद इन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, चलो अभी x ही लिखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस b इज इक्वल टू है आपके पास 4 रूट 3 प्लस माइनस विद इन अंडर रूट 0 अपॉन 2 इंटू ए इज इक्वल टू 4। तो आपका आ जाएगा माइनस 4 रूट 3 अपॉन 8, 4 टू जाएगा। तो आपका आ जाएगा x जो होगा वो अल्फा और बीटा दोनों सेम होगा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू इम्प्लाई दैट्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आपका आएगा माइनस रूट 3 अपॉन। अल्फा और बीटा दोनों सेम है, इक्वल रूट्स। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है तुम्हारे पास। 4 में है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 imply that x squares plus bx plus c is equal to 0, where a is equal to 2, b is equal to 1, c is equal to 4। d निकालो। अब d is equal to होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। आपका b है यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 4। तो आपका हो जाएगा 1 माइनस 4 को जो 16, 16 टू जो 32, that is a minus 31 less than 0, no real root, no real root। So x is not, x does not exist, x exist नहीं होगा, फाइंड नहीं होगा। इस टाइप से ये फर्स्ट पार्ट्स हो गया। सेकंड हो गया क्वेश्चन।
अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। कल भी हमने 3 तक बना दिए थे, बट हमने कंप्लीट स्क्वायर मेथड से बनाए थे। आज इसको ना क्वाड्रेटिक मेथड से बना दिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट फिर से बना रहा हूँ मैं। 3 का फर्स्ट पार्ट x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। अब कोई ज़रूरी नहीं कि किसी भी मेथड से हम बना सकते हैं। आप एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगा, यहाँ पे आएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। सो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। सो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप इसका d निकालोगे, इम्प्लाई दैट कर देना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू -1। सो d निकालेंगे तो d इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b करने का मीनिंग -3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी माइनस का। तो आपका आएगा 3 3 9 और प्लस 4 इज इक्वल टू 13। तो x इज इक्वल टू फार्मूला होता है -b प्लस माइनस विद इन अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन। सो माइनस b है आपके पास -3 प्लस माइनस विद इन अंडर रूट b स्क्वायर माइनस तो रूट 13 आ गया। तो 13 अपॉन 2 इंटू a इज इक्वल टू 1। तो x की जो वैल्यूज आई वो आया 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2। x की दो वैल्यूज आ गई। पहला x की वैल्यूज आई 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 और दूसरा x की वैल्यूज आई वो आया 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। ये आंसर आ गया। एक को अल्फा बोलते हैं, दूसरे को बीटा बोलते हैं, वो 0 हो जाएगा। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है इसका 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7। इसको खुद सॉल्व कर लेना तुम लोग, कल एक मेथड से हमने करा रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में बोल रहा है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रहमान एज। रहमान के एज को लेट कर लो। Three years ago or 5 years now sum 3 years ago is equal to x minus 3 years और 5 year hence 5 year hence so x plus 5 years। Sum of the reciprocal, sum of reciprocal, sum of reciprocal is equal to 1 upon 3। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल करने का मीनिंग 1 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। इसको सॉल्व करो, एलसीएम लो x माइनस 3 और x प्लस 5। आपका होगा x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। सो 2x प्लस 2 विद इन ब्रैकेट 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। सो आपका हो जाएगा 6x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब आप इसका फैक्टर करो या क्वाड्रेटिक मेथड किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। तो आप इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व करोगे तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपका होगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू -21। अब आप निकालो d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कहने की मीनिंग -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी इज इक्वल टू -21। सो 16 प्लस 84 इज इक्वल टू
100 greater than 0, so it has two distinct real. So x is equal to minus b plus minus within under root b square minus 4ac अपॉन माइनस b इज इक्वल टू देख लो कितना है, माइनस का 4 है, प्लस माइनस विद इन अंडर रूट 100 अपॉन 2 इंटू a इज इक्वल टू 1. सो दैट इज ए 4 प्लस 10 अपॉन 2, so 14 अपॉन 2, इट इज ए 7. सो 7 ईयर आंसर. रहमान एज इज इक्वल टू 7 ईयर. एक्स की दो वैल्यूज निकलेंगे, एक पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव में चला जाएगा, इसलिए पॉजिटिव वाली वैल्यूज को लिख देना.